कि इसमें तेरे को डंडा डाल दूंगी, और माँ बहन की गाली दी और बोली तो इसको। आंचल यादव कुछ ऐसे कुछ नाम है, जो कि वो चैन भी उस हमारी वाइफ की निकाली हुई है। चैन उसके गले में नहीं कि मेरे यहाँ पे दर्द है और दोनों जांघों में मारे हैं। तो मैं पूछा कितना है, और माया पार्षद ने डंडा लेके बैठी हुई थी। उसकी बेटी के जब घर के सामने आई, उसकी बेटी उठी और मेरे गले को दबोची। एक पार्षद के ऊपर किसी की मजाल नहीं है कि हाथ लगा दे या गाली दे दे। कोई आम पार्षद नहीं है ना, भाजपा की पार्षद हैं, अच्छा पकड़ है उनकी। कोई हमारे आपके जैसे हिम्मत नहीं है कि जाके गाली दे दोगे, 2 थप्पड़ लगा दोगे। 15-10 मिनट तक ये लोग मारे, मुझे एकदम दबोचे थे, मेरे दोनों जांघों में, कमर में, मेरे दोनों हाथों में और मेरे पीछे गले में मारे मुक्का मुक्का। एक डंडा बोलती हैं, एक डंडा ऐसा नहीं मारा जाता कि हाथ में इतना कालापन आ जाए। दिविजा इंटीरियो भिलाई का ट्रस्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग स्टूडियो, जहां हर डिजाइन सिर्फ बनाया नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है, और इसी सोच को हकीकत में बदल रहा है दिविजा इंटीरियो। कुछ दिनों पहले रिसाली की पार्षद का एक वीडियो वायरल हो रहा था, जिसमें वह एक अपने ही वार्ड की एक महिला पर लाठी से वार करती हुई दिख रही थी। उस पूरे मामले में हमने पार्षद से बातचीत की थी, उनका पक्ष जाना था। हमने कोशिश की थी उस पार्षद का पक्ष जानने के बाद कि उस वीडियो में जो महिला मार खाती हुई दिख रही है उनसे भी बातचीत की जाए, उनका पक्ष जाना जाए। तो दूसरे पक्ष के लोगों ने हमसे संपर्क किया और अभी हम मौजूद हैं दुर्ग के जिला अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में। हमारे साथ उस वीडियो में जो मार खाती हुई महिला दिख रही थी, संध्या, उस वीडियो में जो मार खाती हुई महिला दिख रही थी, संध्या सिंह, उनके पति हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे समझते हैं कि उस दिन एक्चुअल में हुआ क्या था। और पार्षद जी ने तो अपना पक्ष रख ही दिया, इनका पक्ष जान लेते हैं। तो भैया सबसे पहले ये बता दीजिए कि जो जिस दिन का वह वीडियो है जो वायरल हो रहा है, उस दिन का विवाद का शुरुआत कैसे हुआ था? सर, हमारे साइड से शुरुआत कुछ नहीं है, ये तो एक बनाया गया है, जिसको बोल सकते हैं कि मतलब आदमी घर में नहीं है उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाना, जिसको बोल सकते हैं। ये जो मारपीट का विवाद है किस तारीख का है? ये सर 24 तारीख का। 24 तारीख का। उस समय आप नहीं थे? नहीं, हम सुल्तानपुर भादर में थे, उससे यहाँ मतलब मोहल्ले से, कि भैया आपकी भाभी को जो है ऐसा ऐसा मारा गया है और ये एक वीडियो हमारे पास है, ये हम वीडियो भेज रहे हैं, आप देखिए क्या है मैटर। अच्छा, मतलब पहले आप जब बाहर थे तो आपको वीडियो भेजा गया मोहल्ले वाले के द्वारा। तो हम जब आप यहाँ आए उसके बाद आपको क्या पता चला अपनी पत्नी से बातचीत नहीं, में? हमको क्योंकि पार्षद ये कह रही हैं कि मैं अपने घर के दरवाजे पे, मेरे आँख का ऑपरेशन हुआ है, तो मैं धूप सेक रही थी, उसी दौरान आपकी पत्नी की तरफ से पहले वार किया गया, उनका ये कहना है। आपकी पत्नी ने आपको क्या बताया? सबसे पहला पॉइंट, कोई भी आँख का ऑपरेशन जो होता है, धूप में कोई व्यक्ति नहीं खड़ा होता है, डॉक्टर भी नहीं बोलता है कि आप धूप में लाइट में आप जाइए। पहला पॉइंट उनका झूठ यही होता है, जो बोल रहे हैं कि हम धूप ले रहे थे, रोशनी का उसमें अलाउ नहीं होता, आपको ब्लैक चश्मा दिया जाता है पहनने के लिए, जो आप घर में रहिए ताकि आँख में असर न पड़े। ठीक है, बैठी थी, चलिए हम वो भी मान लेते हैं, बैठी थी। हमारी वाइफ सिर्फ वहाँ से गई, आप बैठी थी, वाइफ का कहना है कि मेरे यहाँ पे दर्द है और दोनों जांघों में मारे हैं। तो मैं पूछा कितना है, कितना मारे? तो बोले 15-20 डंडे पीटे हैं। और उनकी लड़की थी आंचल यादव, क्या तो नाम है शायद, तो वो जो है पकड़ के कॉलर खींची और बाल पकड़ के नीचे रख। ये नहीं बताया कि आपकी पत्नी ने कि विवाद शुरू कैसे हुआ था? पहले पानी का विवाद नहीं, उस दिन जो लड़ाई, उस दिन विवाद कुछ नहीं था। उन्होंने सिर्फ अपना थाली लेके जल लेके मंदिर के लिए गई। माया यादव एक सिंगल पहले बैठी थी उस बेड में, जो वहाँ पे स्टील का 2 ठो लगा हुआ है बेंच, सिंगल बैठी थी। फिर उन्होंने अपना पूजा पाठ किया 15-20 मिनट जो भी लगा होगा। फिर वहाँ से जैसे वापस आई, उनकी बेटी वहाँ साथ में खड़ी थी, आंचल यादव, क्या तो नाम है, ठीक है, तो साथ में थी। तो जैसे वहाँ से गुजरी, उनकी बेटी आई, सीधे कॉलर पकड़ी और बाल पकड़ के नीचे दबा दी, कि मतलब ताकि ये कुछ झटक ना सके और हमारे ऊपर कुछ कर ना सके। फिर माया यादव जो डंडा रखी थी, डंडे से उसने दोनों जांघ में, दोनों पैर, दोनों हाथ के बाहों में और कमर में जो मारी है, जो उसका फोटो हमारे पास है। आप देख, माया यादव का कहना है कि हमने एक डंडा मारा,
अपने बचाव के लिए एक डंडा उन्होंने कहा मैंने आत्मरक्षा में किया, पहले गाली गलौच आपकी पत्नी की तरफ से किया गया था, ऐसा उनका कहना था, और है आत्मरक्षा में मैंने डंडा मारा। एक डंडा मारा। आप वायरलेस वीडियो आप चेक करिएगा, उसमें एक डंडे का जिक्र की है कि हमने बचाव पक्ष के लिए हमने एक डंडा मारा। उसके बाद हमने उनको बोला कि जाने यहाँ से जा तू। मैं वीडियो देखा था उस दिन का, इसीलिए हमने आपसे संपर्क किया कि भाई असली सच्चाई में जाओ, ये नहीं कि मत गढ़न कहानी में जाओ। ठीक है। तो जो कि एक डंडा बोलती हैं, एक डंडा ऐसा नहीं मारा जाता कि हाथ में इतना कालापन आ जाए। ये है लेफ्ट साइड का हाथ। उसके बाद आप आ जाइए, ये है राइट हाथ। मतलब दोनों हाथ में, ये दोनों हाथ में एक एक डंडे की दाग नहीं है। ये कोई डॉक्टर भी नहीं बोल सकता एक डंडा लगा है यहाँ पे। ये है जांग, जिसको ये बोलते हैं। एक डंडे की दाग नहीं हो सकता। ये काफ़ी गहरा खून जमा हुआ दिख रहा है। ठीक है, दोनों आप फोटो दे सकते हैं अलग अलग। उसके बाद ये है कमर। कमर में कोई एक डंडा मारेगा इतना लाल कभी नहीं होगा, ब्लड नहीं जमेगा। मार हम लोग भी खाए हैं, स्कूल गए हैं, सब किए हैं, कभी सर लोग दिए भी हैं। तो एक डंडे की छड़ी ये दाग नहीं होता है। आप बता रहे हैं कि उनको पकड़कर कम से कम 10-20 डंडा मारा गया होगा, जैसा कि उनको चोटें आई हैं। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों किया होगा, क्यों किया गया होगा ऐसा? सर इसमें क्यों किया है, ये पुरानी हो सकती है कि जो पानी की समस्या था उसमें हमने वो हरी राय जो है कंप्लेन किया था आयुक्त के पास और महापौर के पास। उसमें हमारी पत्नी संध्या सिंह, सामने वाली चंद्राकर, क्या नाम, मनोरमा चंद्राकर, नीचे वाली एक साहू जी हैं उनकी वाइफ, 3-4 लेडीज़ों ने, हरी राय ने बोला कि भाई भाभी पानी की समस्या है, हम एप्लीकेशन वहाँ पे लेटर दे रहे हैं एप्लीकेशन, तो आप एक काम करो इसमें साइन कर दीजिए। थोड़ा मेरे को महापौर आयुक्त पाल, मतलब वार्ड की एक समस्या थी, उसको उसमें मतलब साइन किया आपके घर वाले ने, साइन किए। ठीक है। तो उसके बाद भी कंप्लेन वो जब कर दिए महापौर आयुक्त के पास, तो भी उसका कोई उपचार नहीं हुआ। उसके बाद हरी राय ने बोला भैया इसको कैसे करें। तो मैं बोला यार मैं क्या कर सकता हूँ। बोले आप एक हेल्प कर दीजिए कि इसको थोड़ा पेपर में लगवा दीजिए। तो मैंने, भाई रिपोर्टर तो हूँ नहीं कि मैं लिखने जाऊँगा या कुछ मीटर बनाऊँगा। हमने सिर्फ उसको पत्रिका नई दुनिया ऑफिस में डाला, वो कंप्लेन को, महापौर आयुक्त वाला। उन्होंने अपना मीटर, पत्रिका ने उसको मीटर बना के छापा, और नई दुनिया ने उसको जो है माया यादव ने अपना ईगो बनाया कि हमारी जो है छवि खराब किया जा रहा है। जबकि उस अखबार में कोई ऐसा ना पार्टी का नाम है ना माया यादव का नाम है, सिर्फ पानी के विषय के ऊपर सारा मीटर लिखा हुआ। मतलब यह आरोप गलत हो जाता है कि मैंने अपने बचाव में केवल एक डंडा मारा, जैसा कि तस्वीरों में दिख रहा है। भाई दूसरा उनका एक ये अगर देखिए, सबसे पहला पॉइंट माया यादव ने बोल रहा है कि हम अपना बचाव पर, आपके पास सीसी कैमरा लगा है, आप बोल रहे हैं कि आज हमने कैमरा लगाया। कैमरा आपके यहाँ भी लगभग महीना भर होने जा रहा है, कैमरा कहाँ गया? उस मोहल्ले में किसी के पास कैमरा नहीं है, सिर्फ आपके घर के अलावा। कैमरा भी उसी दिन कैसे हटा? सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है। दूसरा चीज़, एक पार्षद के ऊपर किसी की मजाल नहीं है कि हाथ लगा दे या गाली दे दे। कोई आम पार्षद नहीं है ना, भाजपा के पार्षद हैं, अच्छा पकड़ है उनकी। कोई हमारे आपके जैसे हिम्मत नहीं है कि जाके गाली दे दोगे, 2 थप्पड़ लगा दोगे। उसके लिए कलेजा चाहिए। इतना पब्लिक के पास टाइम नहीं है कि किसी के पास जाके अपना घर परिवार की इज्जत की धनिया उड़ाए। जो सच्चाई है ये है। भाई था विवाद, पानी का विवाद था, जो उन्होंने इस मैटर को लाके यहाँ पे पटका, किसी की जान से खिलवाड़ की। इसको आप बोल सकते हो किडनैप करके मार पीटना, कि अगर कोई गुजर रहा है, हमने उसको पकड़ा, दबा लिया और अच्छे से पीट दिया। किडनैप करने की कोशिश किया, जो हम किडनैप नहीं कर पाए तो वहीं पीट दिए। अच्छा, उनका ये कहना है कि कोई अगर उनको झगड़ा ही करना होता, हमारी मिसेस को झगड़ा ही करना होता, 2-4 लेडीज से जाती, मार खाने के लिए अकेली थोड़ी जाएगी कभी। कोई भी व्यक्ति है अकेले नहीं जाएगा ना कि मारपीट करें हम। क्यों करेगी? क्या पार्षद से मिलेगा उसको? सबसे पहला चीज़ ये, फिर पार्षद से क्या मिलेगा? कौन सा हमको नेता बनना है कि उसको नेता बनना है? उनको तो घर गृहस्थी चलाना है। हमारा जो पेपर का काम होता है, हम अपना पेपर का काम करते हैं। अब 20 साल का रिकॉर्ड है। 60% लोग उस वार्ड में, उस क्षेत्र में जानते हैं। उस वार्ड की बात नहीं, उस क्षेत्र में 60% लोग पहचानते हैं।
आप कभी भी जाके कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाके चंदेल जी की सूरज सिंह चंदेल जो है उनका व्यवहार कैसा है कभी भी वो आप ले सकते हैं। उनका एक कहना ये भी है कि बीएसएफ का एक कोई क्वार्टर है जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति रह रहा है किसी और के नाम से, वो क्वार्टर है। मैंने उसके खिलाफ शिकायत कर दी, इस बात की यह चिढ़ है। नहीं, शिकायत तो कोई भी कर सकता है भाई। पार्षद भी कौन सा क्वार्टर में है, उनके नाम पे है, वो भी तो किराए में ना, किसी के नाम पे लाट है। जो क्वार्टर पार्षद रह रही हैं उनके नाम पे तो नहीं है, न तो गवर्नमेंट किया है न HSL किया है, वो भी तो किसी के नाम पे है। वहाँ पे जितने भी क्वार्टर में रह रहे हैं सब एक दूसरे किसी न किसी के नाम पे रहते हैं, जो कि HSL संस्था का वो अलाउ नहीं है कि प्राइवेट आदमी को अलाट कर दे। या तो HSL को करती है या शिक्षाकर्मी, पुलिस विभाग, गवर्नमेंट अधिकारी लोगों को। अच्छा, अभी आपकी पत्नी की स्थिति कैसी है? अभी वो अस्पताल में है उस दिन से? अभी सर अस्पताल में है, उसका MRF ये क्या बोलते हैं उसको, MRI कराएंगे। अच्छा, डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर का कहना है कि ठीक है, अभी बस ये गर्दन में जो है वो तो दर्द है, जो इसको बोलते हैं यहाँ पे ज़्यादा तकलीफ है, उसके लिए MRI के लिए बोला गया है। आप क्या चाहते हैं इस पूरे मामले में? क्योंकि हम सर ये पार्षद ने भी FIR कराई, हमारा कहना ये है, कराई। पार्षद देखिए, पार्षद दिन भर खाली रहती है, उनकी जॉब नहीं है कि 8 घंटा गई नौकरी करी। पार्षद घर में क्या कर रही हैं, कहाँ जा रही हैं, किस थाने में जा रही हैं, हमको नहीं पता। पार्षद के पास कोई वो काम नहीं रहता ना कि कोई फैक्ट्री में गई तो काम कर रहे हैं इतने बजे से इतने बजे तक। हम काम करने वाले आदमी, इतना हम परिवार के लिए जीते हैं यार। ये नहीं कि झगड़ा करके हम पैसा बेफालतू कहीं, क्योंकि हमको बच्चों का भविष्य बनाना है, पेट पालना है। आपने भी FIR करवाई है ना? FIR तो सर हमने नहीं करवाया, हमने नहीं करवाया। हम यहाँ पे थे नहीं, हम यहाँ पे नहीं थे, सुल्तानपुर में थे। हमारे जो यहाँ पे सब थे वो जाके FIR दर्ज कराए, मेडिकल जांच हुआ, उसके बाद उसके आधार पे FIR हुआ है। जबकि FIR उसमें हमारी मिसेस की जो है, क्या नाम है उसकी लड़की का, आंचल यादव, कुछ ऐसे कुछ नाम है, जो कि वो चैन भी उस हमारी वाइफ की निकाली हुई है। अच्छा। चैन उसके गले में नहीं। अच्छा, वो FIR में बोला गया था, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज किया, क्योंकि मैं उस वारदात के समय था नहीं FIR दर्ज कराने के समय। क्या चाहते हैं आप, किस प्रकार की? सर ये चाहते हैं कि गलत हम हो, हमारी वाइफ है तो वाइफ को सज़ा मिले, माया यादव है तो माया यादव को सज़ा मिले। हमको प्रशासन से इससे न्याय चाहिए, मतलब निष्पक्ष न्याय हो। निष्पक्ष, हम ये नहीं बोल रहे हैं माया यादव, जो जांच में आपको उचित लगे, सही है, आप उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो ये हमारे साथ दूसरा पक्ष था। पहले पक्ष पार्षद से हमने बातचीत की थी, वायरल वीडियो का सच जाना था। ये दूसरे पक्ष से, जिनकी जो यहाँ पे नहीं थे, बता रहे हैं इनकी पत्नी के साथ मारपीट हुई और वो उस दिन से ही अस्पताल में है, जिला सरकारी अस्पताल में। आप इस पूरे मामले को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और अन्य खबरों के लिए आप भारतीय मीडिया नेटवर्क को देखते रहिए। कल जिस दिन हमको मारा गया, जिस दिन हम जा रहे थे मंदिर जा रहे थे तो गाड़ी दे रही थी ये, फिर भी हमने इग्नोर करके चले गए मंदिर से जब वापसी लौटे हम 15 मिनट बाद पूजा करके, तो माँ बेटी दोनों बैठे हुए थे गेट पर, दोनों चेयर में अलग अलग, और माया पार्षद ने डंडा लेके बैठी हुई थी। उसकी बेटी के जब घर के सामने आया तो उसकी बेटी उठी और मेरे गले को दबोची कि इसमें तेरे में डंडा डाल दूंगी, और माँ बहन की गाली दी और बोली तो इस खाना करेगी क्या यहाँ पर, तेरे को मैं यहाँ रहने नहीं दूंगी, तो अशोक सिंह के घर में घुसेगी, उल्टा सीधा सब इसने बका ये सब। और उसकी बेटी ने मुझे बाल पकड़ के और मुक्का से मारी, और उसकी माँ उठ के सीधे डंडा से मारना बांस के शुरू कर दी मुझे। कितने मिनट तक मारे? 15-10 मिनट तक ये लोग मारे। मुझे एकदम दबोचे थे, मेरे दोनों जांघों में, कमर में, मेरे दोनों हाथों में, और मेरे पीछे गले में मारे मुक्का, और मेरे को बाल पकड़ के नीचे एकदम दबा के रखे हुए थे ये लोग, और जिससे मेरे गले के लोग चैन भी उसकी बेटी ने निकाल लिया मेरे गले से। इसमें प्रश्न ये उठ रहा है कि आप लोग उनको परेशान कर रहे हैं। 2 दिन पहले आप लोग गए थे उसके घर में? हम लोग कोई नहीं गए उनके घर में, चाहे अपने घर का कैमरा चेक करा ले, अब कुछ प्रूफ रखी हो, वीडियो वो दिखाए कि ठीक है हमने मारा है, उसके घर गए हम उसके। नहीं, उसका कहना ये है कि हमको यहाँ पे आके हमारे आपने हमको जो है मारा गया है। नहीं कुछ नहीं गया। तो क्या बोलते हैं, ये लोग परेशान कर रहे हैं नहीं पहले हमारे। और हम लोग में कौन आते, हमारा नाम लीजिए, और लोग हमारे साथ कौन थे, लोग बताए ना वो कि हम किस दिन उसके घर गए और कौन हमारे साथ थे लोग में। हमको बताया जाए ना कि कौन लोग थे हमारे साथ में। हम तो अकेले, अगर हम तो ठीक अकेले गए नहीं, लोग भी जोड़ रही है ना, तो कौन थे हमारे साथ, और हम कब गए उसके समय, कितने समय गए उसके घर। आप कभी गई हैं उसके घर? नहीं, हमने कभी नहीं गए। जब से हमने उससे रिश्ता खत्म किया तब से हम उसके घर कभी नहीं गए। आज हमको 4-5 साल हो गए उसके घर पे।
4-5 साल के में हम उसके गेट के अंदर कभी क्रॉस नहीं किया, हम सिर्फ रोड से आना जाना करते हैं बस। आपने कभी गाली गलौज दिया कुछ? नहीं, हमने उसको उसका नाम लेके ना उसको हमने कोई गाली गलौज नहीं किया, ना उसको ना उसकी बेटी के ना उसके परिवार को हमने कोई गाली गलौज नहीं किया। और जब भी हम रोड में रहते हैं तो हम अकेले नहीं रहते, हमारे साथ भी कोई ना कोई हमारे आसपास के लोग रहते हैं। और हम तो वैसे भी हम अपने काम से काम रखते हैं, हमको ज्यादा समय नहीं रहता कि हम उसके घर से हम ऐसे बात विवाद हुआ उससे कभी भविष्य में? नहीं, हमारा उससे कभी कोई वाद विवाद नहीं हुआ, अपने आप हमारा उसका रिश्ता चल रहा था, अपने आप रिश्ता खत्म हो गया, हम अपने रास्ता वो अपने रास्ता। हमारा